महाकुंभ 2025 विश्व में संस्कृति, आध्यात्मिक एवं धर्म का सबसे बड़ा समागम होने जा रहा है। महाकुंभ 2025 को दिव्य भाव और एवं नव मनाने की तैयारी युद्ध स्तर पर हो रही है। महाकुंभ में संगम की रेती पर एक होर्डिंग बहुत ही चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है डरोगे तो मरोगे। यह होर्डिंग साधु संतों से लेकर आम जनमानस तक चर्चा का विषय बनी हुई है। कुछ समय पूर्व सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे का स्लोगन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुत पॉपुलर रहा। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर सनातन धर्म वालों को इस नारे से यह संदेश दिया गया है कि एक रहोगे तभी सेफ रहोगे। यहाँ तक कि चुनाव में भी इसका खूब बढ़ चढ़ कर प्रयोग किया गया, जिसको आम जनमानस ने सराहते हुए भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा विधानसभा से लेकर महाराष्ट्र विधानसभा तक, यूपी के उपचुनाव तक सकारात्मक नतीजे भी दिए। इस स्लोगन की तरह डरोगे तो मरोगे भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है और देश विदेश से साधु संत यहाँ पे उनका जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में हमारे साथ इस समय अयोध्या के संत मौजूद हैं, ब्रह्मांड गुरु जी, जिनसे आइए उनसे बातचीत करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी के गुरु भाई भी हैं और उनके बारे में जानकारी हम लेंगे। महाराज, सबसे पहले तो आप जगत गुरु जी के बारे में बताएं कि वो किस तरीके से आपके गुरु भाई हैं। देखिए, जगत गुरु जी जो हैं वो पूज्य हमारे धर्म सम्राट पूर्व अखाड़ा परिषद अध्यक्ष पूज्य महंत जो मेरे गुरुदेव भगवान हैं, गुरुदेव का पूज्य महाराज ज्ञानदास जी महाराज, जो कि हमारे भगवान हैं, गुरु भगवान हैं, गुरु के रूप में हैं, उनके कृपा पात्र शिष्य हैं और महाराज जी की कृपा से ही उनको जगत गुरु रामानंदाचार्य की उपाधि दी गई और हम महाराज जी की सेवा में रहे, महाराज जी की कृपा हम पर हुई। इस नाते महाराज जी के शिष्य होने के नाते वो हमारे गुरु भाई हुए। हमारे संतों में गुरु भाइयों की परंपरा है। जी हाँ। तो महाराज, ऐसा है कि उनका जो महाराज हैं जगत गुरु जी हैं, उनके कुछ बैनर्स यहाँ पे लगे हुए हैं इस पूरे परिसर के अंदर। संगम जो रेती का क्षेत्र है उसमें लिखा हुआ है कि डरेंगे तो मरेंगे। जी जी। खास तौर से सनातन धर्म को लेकर के उन्होंने ये चेतावनी एक तरीके से कहा जाए दिया गया है और ये कहा ये भी उसमें ये भी दिया गया है कि वक्फ बोर्ड जो है वो देश की संपत्ति को लूट रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उनका कहना बिल्कुल युक्ति संगत है, यथार्थ है। देखिए, वो सब संत हैं और अनुभवी हैं, समाज में इतने बड़े पद को लेके बैठे हैं। जगत गुरु अर्थात जगत के कल्याण का भाव रखने वाला, जगत का कल्याण करने वाला। और जगत में भारत राष्ट्र है, अब वर्तमान में संघों की परंपरा है, पूरे दुनिया में 206 राष्ट्रों की रजिस्ट्रेशन है, उसी में भारत भी एक राष्ट्र है और भारत राष्ट्र सनातन राष्ट्र है और त्याग और बलिदान का राष्ट्र है। इस राष्ट्र में कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो कि बिल्कुल प्रकृति के विरोधी हैं। उनका जीवन शैली ले लीजिए, उनका सामाजिक ढांचा ले लीजिए या उनका खान पान ही क्यों ना हो। 2025 महाकुंभ का आगाज हो चुका है और इस समय हम मौजूद हैं महाकुंभ संगम रेती की तट पर, जहां पर साधु संतों का पूरी तरीके से जमावड़ा हो चुका है। यहाँ पे साधु संत हो गए, उनका जो संगम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जैसे यहाँ पे त्रिवेणी का संगम है, ठीक उसी तरीके से साधु संत यहाँ पे पूरे देश दुनिया से इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं और इस महाकुंभ को जो है, महा आयोजन को दिव्य भव्य और नव बनाने के लिए पूरी तरीके से सब लोग तैयार हैं और उसको जो है अपने महत्वपूर्ण उस पर मुकाम पे ले जाने की तैयारियां चल रही हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर श्री महंत भोले स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज, जिनसे हम बातचीत करेंगे सनातन के बारे में। महाराज, महाकुंभ का प्रारंभ होने वाला है और महाकुंभ एक तरीके से उसका आगाज हो चुका है, तो उसके अलावा मैं आपको, जैसे कि यहाँ पे जो सनातन धर्म है उसको लेकर के देखा जा रहा है कि बांग्लादेश में कई हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये यहाँ पे बांग्लादेश में जो चल रहा था, अत्याचार हो रहा था जो हिंदुओं पर, उसके लिए कहा गया है कि हम सब सनातन धर्मी एक रहेंगे, एकजुट रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे और वहाँ की एक नहीं हो पाएंगे तो कटेंगे बटेंगे। तो इसको अपन जोड़ना चाहते हैं, तो अपना प्रयास है कि सब लोग एक रहें, एकत्रित होकर सब व्यवस्थाएं देखें, कार्य करें। तो इससे क्या है कि सनातन धर्म की सुरक्षा रहेगी और मजबूत सनातन धर्म बनेगा। महाराज, महाकुंभ जो है पूरा संगम की रेती में बस रहा है और काफी हद तक बस चुका है, लेकिन ऐसे में एक यहाँ पे एक होर्डिंग जो है वो काफी चर्चा का विषय है, जिसमें लिखा हुआ है कि डरेंगे तो मरेंगे। सनातनियों को लेकर के वो होर्डिंग लगाया गया है कि अगर डरेंगे तो मरेंगे। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सनातन धर्म में कहा है कि डरेंगे तो मरेंगे, तो हमको क्या है, डरना नहीं है, हमको
डरेंगे तो देखिए संभवतः हमको कटना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा। तो अपन को क्या एकत्रित होना है, डरना नहीं है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं श्री महंत राजेश्वरानंद जी महाराज। आइए उनसे सनातन धर्म के बारे में जानते हैं और उसकी सनातन धर्म के बारे में उसकी जानकारी लेते हैं। महाराज, सनातन धर्म में जो आप देखेंगे कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, हिंदू देश का अत्याचार हो रहा है, हिंदुत्व भाई सहन करता है। हिंदू सबको मिला के रखते हैं, सब शांति रखते हैं, शांति रखते हैं। हिंदू किसी का दुख नहीं देना चाहते हैं, सब में मेल रखते हैं। लेकिन और मुसलमान जो है उसको दबाते हैं। हिंदू लोग शांति रखते हैं। महाराज, ये महाकुंभ चल रहा है 2025, देव भव इसका महा आयोजन होने जा रहा है, हो रहा है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। आप सब जो है कई दूर दूर से यहाँ पे आए हुए हैं। साधु संत जो है संगम पूरे यहाँ पे एक तरीके से साधु संतों का हो रहा है और सबसे बड़ा समागम होने वाला है ये। तो महाराज, यहाँ पे इसी जो आपका क्षेत्र है, परिक्षेत्र है, उसमें एक ऐसा होर्डिंग भी है जिसमें चर्चा है कि उसमें लिखा हुआ कि सनातन धर्म के लिए मरेंगे, डरेंगे तो मरेंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? साधु चाहे सच्चा आदमी निर्भय रहता है, डरने का कोई बात नहीं। एकता में भी बल है, एक होना जरूर है। हाथी को पुआर बिखर जाएगा तो हाथी पार जाएगा तो हो जाएगी। अगर वो धान का पुआर एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो हाथी पार नहीं करेगी। तो जो एक हो जाएगा तो सबको पार नहीं करने देगा, वो अपना कब्जा में रहेंगे। एक होना जरूरी है। महाराज, उस जो बैनर लगा हुआ है उस पे ये भी लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड जो है वो देश की संपत्ति को लूट रहा है। तो ऐसे में आपको लगता है कि सनातन बोर्ड की भी आवश्यकता यहाँ पे महसूस हो रही है कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए? हाँ जी, सनातन बोर्ड का गठन होना जरूरी है। सनातन सबसे पुराना है, ये सब जो आया है नया है। सनातन बहुत पुराना है, इसका दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए इसको होना जरूरी है। हमारे साथ महाराज स्वामी जी जिन्होंने बताया कि सनातन धर्म में सबको एक मुट्ठी की तरह एकजुट होकर रहना है, क्योंकि एक है तो सेफ है। मैं मधु दरबारी, के न्यूज़ इंडिया, प्रयागराज।